हेलो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम बोलते हैं डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ज़्यादा से ज़्यादा वाई टी यू इसके रिस्पेक्ट में करना है। एक वेरिएबल मिलता था, ठीक है, सिंगल लीनियर वेरिएबल आप बोल सकते हो, ठीक है, सिंगल पावर होती थी, उसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना होता था? डिफरेंशिएट करना होता था। बट अभी क्या होगा? मुझे एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद अदर फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मुझे इसने बोला है कि डिफरेंशिएट, क्या बोला? डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, ठीक है। हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करना है। हमने सीखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में बोलता तो बहुत आसान था, बहुत आसान काम है। ये भी बहुत आसान काम है, बस करने का थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस एक्स की जगह विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब वो बोलते थे, वहाँ पे एक्स क्यूब आ गया मेरा, तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो, तो फर्स्ट फंक्शन आपको गिवन हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन करना है। लेट मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसको मान लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू, इसको मैंने बोल दिया z इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका मतलब सिंपल सा है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। ये मुझे करना है, तो इसको कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका देखो, ऐसा हमने पैरामीट्रिक फंक्शन में भी सीखा था, ठीक है। मेरे पास कोई भी दो वेरिएबल्स x और y वेरिएबल्स वहाँ पे गिवन होते थे और थर्ड फंक्शन वहाँ पे गिवन होता है, लेट बी 280 स्क्वायर मीन्स 40 मान लो, ऐसे कुछ होता था। तो फिर यहाँ से हम क्या निकालते थे? यहाँ से हम dx बाई dt निकालते थे, यहाँ से हम dy बाई dt निकालते थे, और फिर हम करते थे इस dy बाई dt को इससे कर देते थे डिवाइड, तो उससे मुझे मिलता था dy बाई dx। तो सेम एज इट इज, पहली चीज़ मुझे यहाँ ये एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मुझे यहाँ निकालना क्या है। क्या मुझे dy बाई dx ही निकालना है? ठीक है, इसने बोला कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। इट मीन्स मैं सिंपली बोलूँगा डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? डी एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में निकालना है। हम क्या लिखते थे? हम बोलते थे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इस वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे वाई क्या माना है मैंने? एक्स। इसका मतलब मुझे डी वाई हो गया ऊपर, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब क्या है? दैट इज जेड। इट मीन्स मुझे डी वाई बाई डी जेड निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो अब आई थिंक हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई। ठीक है, डी वाई बाई क्या निकालना है? डी जेड। कैसे निकालोगे? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। क्या मिलेगा? दैट इज 2x सिंपली, ये तो हमें आता है। यहाँ से आप निकालो डी जेड बाई डी एक्स, तो दैट बिकम 3x स्क्वायर, ठीक है। अब आई थिंक ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी 3x स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो फिर प्रीवियस लेक्चर्स देखो। टी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइड बाय डी जेड बाई डी एक्स, मैंने इसको इससे कर दिया डिवाइड। क्या मिलेगा? इससे ये कैंसिल आउट, इट मीन्स टी वाई बाई डी जेड क्या होगा मेरा? दिस। इट मीन्स सेम पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग हो गया है। तो दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स क्या था मेरा? ये वाला। तो इसकी जगह मैं रखूँगा ये 2x होल डिवाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स, दैट इज योर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, x एंड पावर कैंसिल आउट, यू गेट 2 डिवाइड बाई 3x। दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। आई थिंक सिंपल है। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरा। जब मुझे क्या करना हो? डिफ्रेंशिएट करना हो एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस्ड। बस अब डिफ्रेंशिएशन अगर आपको आता है तो इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है। ठीक है, बस यही चीज़ें रिपीटेडली करनी है। देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका देखता हूँ मैं। इसने बोला डिफ्रेंशिएट एक्स क्यूब प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू क्यूब रूट ऑफ, अब क्या बोला? क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है? इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सेम एज इट इज, इसका मतलब क्या करोगे? इसको मैं y ले लेता हूँ कि y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 है मेरे पास, और इसको मैं ले लेता हूँ z इज इक्वल टू क्या है? क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, क्यूब रूट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/3। तो सेम प्रोसेस वही जो हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। क्या करोगे? यहाँ से निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है? यहाँ। अब हमें पता है रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सिंपल सा पता है, दैट इज 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, और x क्या है यहाँ पे? दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1। x क्या है? ये वाला। तो अब ये तो रूट का हो गया डिफ्रेंशिएशन, बचा जिसको मैंने x लिया, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इनटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 0। बस इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू गेट 3x स्क्वायर
डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, दैट इज योर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से क्या निकालोगे, z है मेरे पास, तो यहाँ से निकालोगे डी जेड डिवाइड बाय डी एक्स। सबसे पहले पावर का, इसको x की तरह ट्रीट करोगे तो पावर 1/3 बाहर, ये जो x है आपका यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3 माइनस 1। पावर का डिफरेंस नहीं है, 1/3 आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/3 माइनस 1 हो गया इनटू अब क्या करते हैं, जिसको मैंने x की तरह ट्रीट किया मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन दैट इज 0। सिंप्लीफाई कर लो बस, तो ये 1/3 मेरा एज इट इज, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा -2/3, 2x प्लस 0 दैट इज सिंपली 2x। ठीक है, तो इस 2x को मैंने लिख दिया ऊपर होल डिवाइड में, पावर माइनस में है नीचे जाएगी तो प्लस में, दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 2/3, और ये 3 नीचे था ये एज इट इज, तो ये मिल गया मुझे डी जेड बाई डी एक्स, ये मिला था मुझे डी वाई बाई डी एक्स। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई डी वाई बाई डी जेड। कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स को किससे डिवाइड कर दो, डी जेड बाई डी एक्स से। ठीक है तो करो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी जेड दैट इज योर 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय दिस इज योर 2x होल डिवाइड बाय 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 2/3। ठीक है भाई, कैंसिल आउट कुछ हो रहा है तो कर दो, बाकी छोड़ दो एज इट इज़। तो अब ये देखो दो टर्म्स मेरी, ये भी न्यूमरेटर में ये भी न्यूमरेटर में, ये एक्स स्क्वायर एक्स है तो इससे पावर कैंसिल आउट, बाकी कुछ नहीं हो सकता। आपको यही कहता है 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, नहीं नहीं भाई ये मेरा डिनोमिनेटर है, ये मेरा नीचे न्यूमरेटर है, ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में नहीं आता तो फिर वही काम किया करो, ऊपर वाले टर्म को लिख दो एज इट इज़, और नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके आओगे तो ये क्या उल्टा हो जाएगा, तो दिस बिकम योर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 2/3, और ये 2 चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो क्या अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं, नहीं ये मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 2/3, 2 2 जा 4 इंटू रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, मीन्स अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, पीछे की क्लासेज आपने अच्छे से देखी है, कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया है, ठीक है, तो बस अब हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, बाकी एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, इसने बोला डिफ्रेंशिएट टेंजेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो सेम एज इट इज, इसको क्या लोगे y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इसको क्या लोगे z इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेट कर दो ये आपको। यहाँ से क्या मिलेगा dy बाय डी एक्स। ठीक है, dy बाय डी एक्स क्या मिलेगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन चाहिए मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो स्क्वायर पावर आगे 2 क्या बचा, पावर ले लिया मैंने आगे, तो पहले टेंजेंट एक्स, यानी मैंने टेंजेंट एक्स को एक्स की तरह ट्रीट किया, और टेंजेंट एक्स की होल पावर क्या है 2, पावर आगे टेंजेंट एक्स की 2 - 1 दैट इज पावर 1। अब टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है दैट इज योर सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे डी जेड बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखो ये मेरा ऐसे कुछ है, सीकेंट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी पावर 2 यहाँ पे भी है और एक्स के ऊपर भी है, तो पहले ऊपर वाली पावर को सॉल्व करोगे तो पावर आगे, बाकी बचेगा अंदर सीकेंट एक्स स्क्वायर इनटू, अब इस पावर का काम खत्म हो चुका है, इसका डिफ्रेंशिएशन, सीकेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दैट इज योर सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, बट ये एक्स स्क्वायर है भाई, तो स्क्वायर एज इट इज रहना चाहिए मेरा। ठीक है, क्योंकि सीकेंट का हो रहा है, अंदर जो एंगल है उसको एक्स की तरह ट्रीट करो, हो गया। अब इसका होने के बाद अंदर बचा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इनटू 2x, तो दैट इज योर कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, 2 2 जा 4x मेरा एज इट इज, ये और ये दोनों टर्म सेम है तो इसका लिखता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सुनो सीकेंट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाकी बचा मैं इनटू टेंजेंट एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स है, ये मेरा डी जेड बाई डी एक्स है, यहाँ से मुझे निकालना है डी वाई बाई डी जेड, कैसे निकलेगा, वही डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स, दोनों को डिवाइड कर दो, यू गेट योर आंसर।
फर्स्ट आपको मिलेगा 2 टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय दिस इज योर 4x सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेंजेंट एक्स स्क्वायर। जो कैंसिल आउट तो कर दो, 2 2 4, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, तो आई थिंक बहुत सिंपल है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बोला है सब डिफ्रेंशिएट करना है भाई, ये तो कन्फर्म्ड है। ठीक है, बोला है कि टेंजेंट इनवर्स दिस विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसके रिस्पेक्ट में मुझे करना है। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा सेम रहता है कि मैं इसको लूँगा y इज इक्वल टू दिस, और ये मैं ले लेता हूँ z इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को y एज्यूम कर लेते हैं, सेकंड को z। आप कुछ और भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, बट जनरली हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं, तो बेटर रहेगा यही करें, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो मेरा y इक्वल टू मुझे मिला, दैट इज़ योर टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहला काम वही करना है, मुझे यहाँ से निकालना है dy बाई dx। कैसे निकालोगे? ठीक है, अब देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तब हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। ठीक है, कि ऐसे फंक्शंस का कैसे डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने ये भी सीखा था कि बाहर अगर टेंजेंट इन्वर्स है और ट्राई करो कि ये वाली चीज़ अगर मुझे टेंजेंट की फॉर्म में मिल जाती है तो मेरे लिए वो चीज़ें आसान होगी, यानी मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करूँगा दैट इज़ मच बेटर। और इस टाइप की क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकालने की बजाय अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो वो बहुत आसान रहेगा मेरे लिए। तो कैसे होगा देखो, तो ये टेंजेंट इनवर्स तो मेरा एज इट इज़, इस रूट को मैंने एज इट इज़ रखने दिया, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। क्या यहाँ से मैं कुछ सिंप्लीफाई या कुछ कर सकता हूँ? ठीक है, तो हमने सीखा हुआ है कि दो फॉर्मूलेज होते हैं मेरे पास कि 1 माइनस अगर मुझे कॉस 2 थीटा मिलता है तो मैं उसको लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे मिलता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा देन दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ 2 थीटा की बजाय यहाँ पे मेरे पास थीटा है, ओनली एक्स है। सिंपली ये भी हमने सीखा है, यहाँ जो भी एंगल हो उसका हाफ यहाँ कर दो। इसका मतलब अगर मुझे 1 माइनस कॉस थीटा मिले तो मैं उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देता हूँ, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एज इट इज़ प्लस होगा तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूलेस हम यूज करते हैं यहाँ पे। देखो क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स को मैं लिखूँगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यस और नो? बिल्कुल सही, सेम एज इट इज़ बाय द सेम फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ऊपर नीचे अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये टेंजेंट इनवर्स तो मेरा एज इट इज़ साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है, तो दिस बिकम योर टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, यस और नो? कोई प्रॉब्लम किसी को भी भाई? ठीक है, और पूरे का रूट मेरा एज इट इज़ फिर से। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ उसको टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास? टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई 2, यस और नो? हम सबको पता है कि यहाँ मोड आता है, लेकिन एक्स की कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब मुझे समझ जाना है कि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज्यूम करके चलूँगा एक्स बाई 2 को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ मुझे मोड लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको डायरेक्टली लिखूँगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई 2, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट वाला फॉर्मूला जो बच्चों की तरह करते हैं वही वाला काम कर लो। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हमने सबको पता है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा लाई इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। बट यहाँ पे देखो फिर से मेरे पास एक्स की कोई कंडीशन नहीं है, तो थीटा की भी कोई कंडीशन नहीं है, तो मुझे मान के चलना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। अगर ऐसा है तो दिस इक्वल टू एक्स बाई 2, ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स बाई 2। किसकी इक्वल है एक्स बाई 2? वाई की वैल्यू, तो वाई इज इक्वल टू मुझे मिल गया एक्स बाई 2। तो आई थिंक अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स बहुत आसान है। तो नाउ यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा भाई, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, बाकी बचा एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? दैट इज 1, इट मीन दैट इज इक्वल टू 1/2। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिल गया 1/2। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देखा दूसरा पार्ट, किसके रिस्पेक्ट में करना था? विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा। तो इसको मैंने क्या लिया? z लिया, तो z इक्वल टू मेरे पास हो गया टेंजेंट इनवर्स x। इसका सिंपली dz बाय dx डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरे पास। टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया dz बाई dx, और यहाँ से मुझे मिला था dy बाई dx, मुझे निकालना है dy बाई dz।
कैसे निकालोगे? इसको डिवाइड कर दो 1/2 को, किससे? इससे, डी जेड बाई डी एक्स, यानी दैट इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरी टर्म को ऊपर लेके जाओ तो ये 1/2 एज इट इज, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं है, तो दैट इज सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। आई थिंक आसान है, दैट्स इट। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल इतना सा मतलब है कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन अभी तक मैंने जितनी क्लासेस लगाई थी वो अगर अच्छे से आती है तो इस एक्सरसाइज में आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, यानी जहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलो कि मेरे क्वेश्चंस किससे सॉल्व होते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे? अगेन हमें बोला है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो सेम एज इट इज, दिस इज योर y इक्वल टू दिस एंड दिस इज योर z, ऐसे लेते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे dy बाई डी जेड, लेकिन उससे पहले कॉस इनवर्स है और यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करके क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको आसान बना सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने क्या चीज़ें सीखी थी? मैंने आपको बोला था सब्स्टिट्यूट क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि बाहर क्या है कॉस, तो अंदर वाला किसी टर्म को पुट करने से क्या मेरा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है? क्या इससे कोई मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है जिससे मैं इसको आसानी से सोल्व कर पाऊँ? ठीक है, तो मुझे याद आता है कि मेरा एक फॉर्मूला होता था cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट, दैट इज योर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके अंदर वाली जो टर्म है वो इसके सिमिलर है, एक जैसी है। सिर्फ मैं x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दूं तो बात बन जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। x को टेंजेंट थीटा पुट करोगे, देखो क्या मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स मेरा एज इट इज एंड दिस बिकम योर 1 माइनस x की जगह टेंजेंट थीटा स्क्वायर है तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, टेंजेंट थीटा। तो अगर इसको मैं क्या लिखता हूँ, दैट इज योर कॉस 2 थीटा, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ उसको, तो दैट बिकम योर कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। और यहाँ से सिंपली कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा। कब? जब वो थीटा जो एंगल मुझे गिवन है यहाँ पे 2 थीटा है तो दैट मस्ट लाई इन बिटवीन 0 to पाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो फिर से मेरे पास कोई कंडीशन गिवन नहीं, कंडीशन नहीं है तो मुझे मानना है कि ये मेरे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो इट मीन दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू 2 थीटा। तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 थीटा। बट थीटा इनिशियली क्या था, मैंने तो x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा लिया था, इम्प्लाइज दैट यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 2 मेरा एज इट इज, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स x। तो आई थिंक अब इसका डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान है। तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, क्या होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, टेंजेंट इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सिंपली वी कैन से दिस इज 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो बढ़ते हैं आगे। अब ये वाला देखो, ये मैंने z लिया, तो एक बार मैं नीचे लिख लेता हूँ कि z इक्वल टू क्या है मेरे पास, दिस इज योर z इज इक्वल टू, मुझे गिवन है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, dz डिवाइड बाई dx और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे निकालें, सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि टेंजेंट इनवर्स है, तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करके मेरी बात बन सकती है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहला काम मैं देखता हूँ कि ये टेंजेंट है, तो क्या ये टेंजेंट का कोई फॉर्मूला होता है। तो उससे आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि भाई हमने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट 3 थीटा जो होता है वो मेरा होता है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, मेरा टेंजेंट 3 थीटा का। अब इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे सिंपल सा दिखता है कि अगर x की जगह मैं टेंजेंट थीटा भी पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो सेम एज इट इज जो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था वही चीज़ हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, बस पुट कर दो। तो z एज इट इज रहेगा, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज रहेगा, दिस बिकम योर 3 इंटू टेंजेंट थीटा
माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, टेंजेंट 3 थीटा का। डायरेक्ट लिख दो, दैट इज टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा। अब कोई कंडीशन नहीं है तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा क्या होता है, थीटा। इट मीन दैट इज इक्वल टू 3 थीटा। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू थीटा। थीटा क्या है मेरा, टेंजेंट इनवर्स x, तो इसको लिख दो टेंजेंट इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, 3 कांस्टेंट फंक्शन बाहर और टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया ऐसे। मुझे निकालना है dy बाई डी जेड। कैसे मिलेगा, सिंपली dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स से। तो dy बाई डी एक्स क्या है मेरा, मैंने अभी भी निकाला, दैट इज योर 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स क्या है, दैट इज 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी भी निकाला मैंने। तो अगर ध्यान दूँ तो ये डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, दैट इज 2/3 एंड दैट इज योर आंसर। आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये मेरे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या क्या करोगे। लेकिन सिंपली एक काम तो वही है कि y इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस, ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्या देखो, अब मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा कि जो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा, अलग अलग करना होगा तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्या सब्स्टिट्यूट करें। अगर मैं सिर्फ पहले को देखता हूँ, सेकंड को देखो मत, 1 मिनट के लिए। तो ये सीकेंड इनवर्स है, तो मुझे अल्टीमेट टर्म क्या चाहिए, सीकेंड चाहिए। 1 डिवाइड बाई समथिंग, इसका मतलब ये वाली चीज़ को अगर मैं कॉस बना दूँ तो ये अपने आप ऊपर जाके सीकेंड बन जाएगा। कॉस का तो कोई, देखो सीकेंड का कोई फॉर्मूला नहीं होता मेरे पास, तो सीकेंड किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो मुझे कॉस से रिलेटेड चीज़ें देखनी है। तो अब मुझे देखना है कि ये यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि दिस बिकम, नीचे वाली टर्म जो है मेरी कॉस थीटा की फॉर्म में आ जाए। तो अब मुझे यहाँ से दिखता है कि एक मेरा फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा के कई फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक ये भी है। तो दिस एंड दिस फॉर्म इज सेम। इसका मतलब सिंपल सा है, मैं यहाँ कर सकता हूँ पुटिंग x इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक्स को अगर कॉस थीटा पुट कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो बना लो, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स तो मेरा एज इट इज़, एंड दिस इज 1 डिवाइड बाई 2, एक्स की जगह मैंने रख दिया कॉस और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का 1 एज इट इज़। तो दिस बिकम योर सेकेंड इनवर्स मेरा एज इट इज़। ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा। यही फॉर्मूला था हमारा, कॉस 2 थीटा को ऊपर लेके जाओ, क्या बनेगा, सेकेंड इनवर्स सेकेंड 2 थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो सेकेंड थीटा की होती है, बट यहाँ पे एक्स की कोई कंडीशन नहीं है, तो डायरेक्टली सेकेंड इनवर्स सेकेंड थीटा इज थीटा, इट मीन दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 थीटा। अब थीटा क्या है भाई, तो मैंने देखा ऊपर से x इज इक्वल टू कॉस थीटा है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। ये वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे, दैट y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। आई थिंक इसका डिफरेंशिएशन हमें आता है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लो। 2 कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर, कॉस इनवर्स x क्या 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस है तो साइन माइनस का, तो दिस बिकम योर -2 होल डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ से भी कॉस पुट करने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप x को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लेता हूँ मैं z इक्वल टू, पहले मैं नीचे लिख लेता हूँ, चलो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो अब इसको देख के मुझे 2 फॉर्मूले याद आना चाहिए। एक साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में कॉस 3 थीटा भी आएगा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका उल्टा हो जाता है आगे पीछे वाले टर्म। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देख के मुझे समझ में आता है कि यहाँ मुझे क्या पुट करना चाहिए, साइन थीटा। ठीक है, तो वही करेंगे हम पुटिंग, ये आपका रफ वर्क है भाई, जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया। पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दो भाई।
क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. इट मीन दिस बिकम योर साइन इनवर्स, दिस योर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू 3 थीटा. आई थिंक बार बार वही चीज़ें बोलने की जरूरत नहीं है. z इज इक्वल टू 3 थीटा. अब 3 तो एज इट इज़, थीटा क्या है मेरा, थीटा मैंने लिया था x इज साइन थीटा, तो दिस बिकम योर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. पुट कर दो, तो दिस इज बिकम योर साइन इनवर्स x. तो dz बाय dx निकाल लो, क्या मिलेगा, 3 तो कांस्टेंट है सेम. साइन x का क्या होता है, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस में क्या होता है, माइनस का साइन आ जाता है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा. इट मीन दैट इज 3 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी जेड. कैसे निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड कर दो, यानी जो पहले मेरा डिफ्रेंशिएशन आया, क्या निकाला था हमने 10, इसको किससे डिवाइड करना है, पहले इसको लिखते हैं चलो ऊपर. तो इसको मैंने लिखा -2 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. किससे डिवाइड करोगे, डी जेड बाई डी एक्स मीन्स इससे, तो दिस 3 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बचा -2/3. दैट इज योर आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन जो भी मिलेंगे सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखो. सब्स्टिट्यूशन का ये, लेकिन थोड़ा सा अलग. ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो लेट ये y होगा मेरा एंड दिस इज योर z. ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो पहले इसी को सॉल्व करना सीखते हैं. तो टेंजेंट इनवर्स है, इसको मुझे टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में लेके आना है. ठीक है, तो क्या कर सकते हो. ठीक है, तो पहली चीज़, क्या कोई फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स का इस फॉर्म का, इसके सिमिलर कोई फॉर्मूला मुझे दिखता हो. तो हमें दिखा कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता टेंजेंट का. ठीक है, फिर हमने कुछ रूल्स किए थे, अगर आपने ध्यान से देखा हुआ टेंजेंट इनवर्स वाला जो फॉर्मूला है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी किए थे एंड देन डिफरेंशिएशन में भी हम बात करते थे, जहाँ हमने डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया था. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए. ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमने सीखा था कि अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है 1 + x² और वी कैन से a² + x² की फॉर्म में अगर कुछ मिलता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, x की जगह पे टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा पुट करेंगे. टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा पुट करेंगे. प्रेफरेंस किसको देनी है, टेंजेंट थीटा को. ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो कर देते हैं, ट्राई करते हैं. तो मैं बोलता हूँ पुटिंग. अब यहाँ पे मैंने देखा कि फॉर्म तो ये वाली यही है 1+, लेकिन यहाँ पे ax का होल स्क्वायर, a² x² मतलब ax का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं. यानी जहाँ पे मुझे 1 + x² या a² + x² मिल जाता है, ये 1 तो मिल रहा है मुझे, आगे 1 है. ठीक है, तो इस वाले को छोड़ देते हैं, ये वाला मिल रहा है. लेकिन यहाँ x² की जगह मेरे पास ax है अब. ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम ax की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, टेंजेंट थीटा पुट कर देते हैं. बस ये ध्यान रख लेना. ठीक है, तो ax की जगह टेंजेंट थीटा पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, तो मेरा एज इट इज रूट ऑफ 1+, अब ax की जगह मैं रखना हूँ टेंजेंट थीटा, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 एज इट इज होल डिवाइड बाय ax की जगह मैंने रखना है टेंजेंट थीटा. बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ट्राई करते हैं कि ये वाली चीज़ जो है टेंजेंट की फॉर्म में आ जाए. तो टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज योर सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसका रूट है पूरा एज इट इज -1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा. इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा टेंजेंट इनवर्स, दिस बिकम सीकेंट थीटा माइनस का 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा. अब ये टेंजेंट तो नहीं बना हुआ है, तो क्या किया जाए. तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा हुआ है कि जहाँ भी फंस जाओ उसको साइन कॉस में चेंज कर लो, तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं. मैंने टेंजेंट इनवर्स को एज इट इज रखा. ठीक है, और इसको एज इट इज रखने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, इसको चेंज किया 1/cos थीटा में, माइनस का 1 एज इट इज होल डिवाइड बाय दैट बिकम योर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा. ठीक है, ये टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज, ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 1 - cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होल डिवाइड बाय दैट इज योर साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. आप चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ, नहीं तो इसको एज इट इज रख लो, नो प्रॉब्लम. यहाँ से देखो मुझे क्या मिलता है कि मैं इस cos से cos कैंसिल आउट कर सकता हूँ दोनों डिनोमिनेटर की टर्म से. तो मेरे पास अल्टीमेटली मिला टेंजेंट इनवर्स 1 - cos थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा. अब ये टेंजेंट तो अभी भी नहीं बना, लेकिन इस फॉर्म से मेरे लिए टेंजेंट बनाना बहुत आसान है. क्यों, ये टेंजेंट इनवर्स मैंने एज इट इज रखा, ये एक फॉर्मूला होता है मेरा,
1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो दैट बिकम योर 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे थीटा ही है तो इसको 2 हटाओगे तो इसके डिवाइड में 2 आ जाएगा, मीन जो यहाँ एंगल है उसका हाफ कर दो, ये बन जाएगा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ साइन 2 थीटा का, दैट बिकम योर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ तो थीटा है तो ये क्या करोगे, ये 2 यहाँ हटेगा तो इसके नीचे आ जाएगा, मीन्स एंगल को हाफ कर दो, दिस बिकम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई 2 से पावर कैंसिल आउट, क्या बचा साइन बाई कॉस, दैट इज योर टेंजेंट, तो ये मेरे पास मिल गया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2। इसका मतलब ये है कि मुझे y की वैल्यू मिल गई टेंजेंट थीटा बाई 2, सॉरी ओनली थीटा बाई 2। अब थीटा क्या लिया था मैंने, तो थीटा मैंने देखा कि मैंने लिया था भाई ए एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा था, मुझे सिर्फ टेंजेंट थीटा चाहिए, इंप्लाइज दैट इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स ए एक्स, तो जहाँ थीटा है वहाँ पे ये पुट कर दो तो वो आपका बन जाएगा दैट इज योर y इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर एंड दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स ए एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, टेंजेंट इनवर्स ए एक्स तो इस ए एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, मतलब ए एक्स का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन टू। अब देखो टेंजेंट इनवर्स का तो हो गया, इस ए एक्स का बच गया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है ए, तो वो तो आगे बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे ये मिला a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन आया, ये आया dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी टर्म क्या है मेरे पास, z इक्वल टू है टेंजेंट इनवर्स ए एक्स, तो इसको लिखते हैं दैट इज, तो z इज इक्वल टू है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स ए एक्स, तो आई थिंक इसका डिफरेंशिएशन आसान है, तो डी जेड बाई डी एक्स निकाल लो, यहाँ से क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, मतलब ए एक्स का स्क्वायर, दैट बिकम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो भाई ऊपर ए आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज योर दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी जेड, कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इस वाली टर्म को इससे डिवाइड कर दो, तो ऊपर ये आएगी मीन्स ए डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय दिस मीन्स a डिवाइड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, कैंसिल आउट कर दो, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, a से a कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा दैट इज 1/2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आसान है और हो भी जाएगी। ठीक है, चलो एक और देख लेते इसी टाइप का, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में। देखो यहाँ पे तो सिंपल सा तरीका, ये तो मेरा y हो जाएगा और y इक्वल टू दिस एंड दिस इज बिकम योर z, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो क्या करोगे, टेंजेंट इनवर्स है तो क्या हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, क्या मुझे इसको रैशनलाइज करके करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इट्स मच बेटर बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे ऐसा मिलता है, ठीक है, कि 1 प्लस एक्स और रूट वाला, रूट के अंदर हो 1 माइनस एक्स, साथ में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है, एक्स को क्या पुट कर दो, cos 2 थीटा पुट कर दो। ठीक है, क्यों कर दो वो देखो, इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको। क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा दोनों के फॉर्मूलेज मेरे पास होते हैं बाकी और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऐसे फॉर्मूले नहीं होते। तो y इज इक्वल टू, सॉरी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब x को कॉस 2 थीटा मत पुट कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगी एक्स स्क्वायर को करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा माइनस एच टी इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह फिर से कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय अगेन रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सिंप्लीफाई कर लो बस अब इसको, तो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज दिस 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल रूट एज इट इज। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, रूट ऑफ दिस बिकम योर 2 साइन स्क्वायर थीटा
होल डिवाइडेड बाय, दिस इज सेम फॉर्मूला, तो दिस बिकम योर 2 कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, बीच में प्लस का साइन, दैट बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी अच्छी है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसको मैं लिखता हूँ √2 कॉस थीटा, यस और नो। देखो 2 का रूट नहीं निकल सकता, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, अलग अलग कर सकता हूँ, पहली चीज़ तो √2 ऐसे आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट करोगे आपको मिलेगा कॉस थीटा। थीटा मुझे मान के चलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मैं सिर्फ मोड नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा। सेम एज दिस बिकम योर -√2 साइन थीटा। मैं मोड क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि थीटा को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नीचे मिलेगा √2 अगेन कॉस थीटा -√2 साइन थीटा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इस थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलना होता है जब तक कि कोई कंडीशन नहीं गिवन होती, ठीक है। कंडीशन जब गिवन नहीं होती तो मेरी फेवरेबल कंडीशन चलेगी। ऊपर से √2 को मैंने बाहर निकाला, क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय, नीचे से भी √2 को बाहर निकाला, क्या मिला, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट दिस, दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड होल डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे मुझे टेंजेंट इनवर्स है, मुझे इस चीज़ को टेंजेंट बनाना है, कैसे बना सकते हैं, तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे करता हूँ, कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ, तो क्या मिलेगा, देखो दिस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन कॉस थीटा, सॉरी मैं न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से ही डिवाइड करूँगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, सॉरी नीचे प्लस है ना, हम माइनस लेके चल रहे हैं, सॉरी भाई ये प्लस है, नीचे प्लस, दैट इज योर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो मुझे मिल गया टेंजेंट इनवर्स, जिससे को 1 माइनस साइन बाय कॉस होता है टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय, नीचे 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ये क्या होता है भाई, ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है क्या, टेंजेंट का, बिल्कुल है, किसका, दिस इज योर टेंजेंट 45 मीन्स π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला है। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसका मतलब मुझे मिल गया y इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट, π/4 माइनस थीटा, ठीक है। इसे समझाने के लिए कैंसिल आउट है, ऐसे नहीं, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा क्या होता है, थीटा, तो ये थीटा क्या है, π/4 माइनस थीटा पूरा। अब इस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा मैंने क्या लिया था भाई, थीटा मैंने लिया था cos 2 थीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा था, मुझे तो सिर्फ थीटा चाहिए, तो cos उधर जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा, दिस बिकम योर 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड बाय, तो 1/2 cos इनवर्स एक्स बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू π/4 तो मेरा एज इट इज, माइनस थीटा की जगह क्या मिला मुझे, 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से निकालो dy/dx, ये तो कांस्टेंट है, 0 माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का, cos के इनवर्स का क्या होता है, माइनस का 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज x रेज़ टू पावर 4 इनटू, अब x की जगह क्या था, एक्स स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज 2x, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दैट बिकम 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 नहीं पर x बच गया मेरा, ये होगा x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4, दिस इज योर dy/dx। अब क्या बच गया, अब मेरा बच गया dz/dx, मीन्स यहाँ से वो भी निकालना है, तो ये है z इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स z इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई थिंक यही था पूरा, ठीक है। अब आई थिंक ये बहुत सिंपल है, क्या ये फॉर्मूला है कोई, साइन का कोई फॉर्मूला याद आता हूँ, मुझे याद आएगा सर कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में, दैट इज 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। यूज दिस, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, दिस बिकम योर 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, देखो दैट इज योर साइन इनवर्स, दिस बिकम योर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो, एंड दिस इज इक्वल टू 2 थीटा, इसका मतलब z इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है यहाँ से निकालो, थीटा इज योर टेंजेंट इनवर्स x, तो लिख दो बस इसको,
नाउ फाइंड डी जेड बाय डी एक्स, क्या मिलेगा 2 एज इट इज़, इसका होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपली लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज योर डिफ्रेंसिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ना मुझे निकालना है डी वाई बाई डी जेड, कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जो पहले डिफ्रेंसिएशन आया था मेरा, यानी ये वाला, इसको डिवाइड कर दो पहले वाले से, इट मीन दिस इज एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज टू पावर 4 होल डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करोगे, इससे, इट मीन्स 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, इसको चलो ऊपर ले जाता हूँ, तो ये ऊपर मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज टू पावर 4 है मेरे पास। ठीक है, और नीचे क्या है, दैट इज योर, ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ ट्राई कर सकते हैं। तो क्या होगा देखो, इसको तो x बाई 2 को तो मैं लिख देता हूँ एज इट इज इनटू, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो। क्या मैं 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ, बाय द सेम कॉन्सेप्ट मैं इसको भी लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक होने के बाद अब ये देखो, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं देखूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं इसको कर सकता हूँ, यस और नो, दिस इज 1 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इसको प्लस लिख दो एक बार माइनस, तो इट मीन दिस बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट है ही पूरे पे, तो रूट में अलग अलग लगा दूँ चाहे सेम लगा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये हो गया, तो इससे ये कैंसिल आउट, बाकी जो बचा दैट इज योर आंसर, यानी एक्स बाई 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको चाहे रूट इकट्ठा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बात। ठीक है, तो दिस इज योर नेक्स्ट वन, सिंपल है। और नेक्स्ट देखते हैं, चलो। देखो ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ये मीन बाय सब्स्टिट्यूशन ही होगा, लेकिन बस इसको बोलने का तरीका चेंज हो गया। क्या बोला है, प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ से y निकाला, इसको मैं z अज्यूम करूँगा, तो मैं यहाँ से निकालूंगा dy बाई डी एक्स, यहाँ से निकालूंगा dz बाई डी एक्स। जब मैं dy बाई डी जेड निकालूंगा यहाँ से, तो जो मेरा आंसर मिलेगा वहाँ पे मुझे x नहीं दिखना चाहिए, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, वहाँ मुझे x नहीं दिखना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपल जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, कुछ नया नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ जो आंसर होगा वो मेरा क्या होना चाहिए, वहाँ पे x नहीं होना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है बस। मेरे आंसर में x नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली देखो, इसको करोगे तो सेम सब्स्टिट्यूशन है जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। मैंने ये जो लास्ट था उससे पहले वाला क्वेश्चन जो करवाया था, ये वाला। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ax था, वहाँ पे सिर्फ x है, मतलब उससे आसान है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x की जगह y टेंजेंट थीटा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ इसको। ठीक है, पुटिंग दिस, यहाँ से मुझे मिलेगा इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। पुट कर दो बस, फटाफट से सॉल्व करता हूँ मैं इसको। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, दिस बिकम योर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। x की जगह मैंने क्या रख दिया, टेंजेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो टेंजेंट इनवर्स तो मेरा एज इट इज, दिस बिकम, ये देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा, सीकेंट थीटा माइनस 1 एज इट इज डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। ठीक है भाई। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज, सीकेंट को लिखोगे 1 बाय कॉस थीटा माइनस का 1 होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा, इसको ऊपर ले जाओ दैट बिकम योर कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है, क्या होता है भाई, टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, इससे ये पावर कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस का होता है टेंजेंट, तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2, इट मीन दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो y की वैल्यू आ गई ये, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 2 को मैंने बाहर रखा, थीटा मैंने क्या निकाला था, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स x, तो इसको लिख दो टेंजेंट इनवर्स x। अब यहाँ से सिंपली निकाल लो dy बाई डी एक्स, क्या होगा भाई, 1 बाई 2 बाहर, टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स।
अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है। तो z इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x है, तो आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है, dz डिवाइड बाई dx क्या निकालोगे, सिंपली 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को कर दो डिवाइड, तो इसको डिवाइड करना है किससे, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, इससे कैंसिल आउट, मेरा आंसर बचेगा 1/2। तो 1/2 अगर आंसर है, क्या कहीं इसमें x दिख रहा है, x नहीं है, इसका मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है। ठीक है, नहीं तो आप ये वाला क्वेश्चन देखो सेम आंसर है, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ चेंज क्या हुआ था, सिर्फ चेंज हुआ था वहाँ पे x है, यहाँ पे ax है। तो इसको आपने अच्छे से किया होगा, तो आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू क्या है, e रेस्ट टू पावर टेंजेंट x करना आता है, dy बाई dx निकालो यहाँ से। e रेस्ट टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेस्ट टू पावर x मीन्स e रेस्ट टू पावर टेंजेंट x, तो एज इट इज रहेगा। अब x क्या था, दैट इज योर टेंजेंट x, तो इसका डिफरेंशिएशन साथ में, दैट इज योर सीकेंट स्क्वायर x। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ इसको हम क्या लेते हैं, z कंसीडर करते हैं, तो z इक्वल टू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x। तो dz बाई dx क्या होगा, दैट इज सिंपली 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, dy बाई dz, कैसे निकालोगे, इस वाले टर्म को किससे, इससे डिवाइड कर दो, मीन्स e रेज टू पावर टेंजेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x एंड होल डिवाइड बाई दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ले जाओ ऊपर, ये पूरा ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, सिंपल है। ठीक है, आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, सेम है जैसा हम कर रहे थे। ठीक है, तो इसका हो सकता है खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट करते हैं, ये आपके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन। लास्ट टाइप ऑफ लास्ट क्वेश्चन है आज के। एक्स रेज टू पावर साइन एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स रेज टू पावर एक्स मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो लेट ये y हो जाएगा मेरा, ये फिर से z हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे, देखो y इज इक्वल टू है मेरे पास एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। ठीक है, नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था कि कैसे करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ पहले लॉग ले लो, दिस बिकम योर लॉग y ऑल इक्वल टू दिस बिकम योर लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। अभी साइन एक्स आगे आएगा, तो दिस बिकम योर लॉग एक्स लॉग वाई सॉरी एज इट इज साइन एक्स मेरा आ जाएगा आगे, और ये बचेगा इनटू लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे लॉग का बेस क्या रहता है, ई हमें कंसिडर करके चलना है। तो नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट लॉग इसको एक्स से ट्रीट करो, तो दैट इज 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी वाला। तो फर्स्ट फंक्शन मीन साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स दैट इज 1 बाई एक्स, प्लस नाउ योर लॉग एक्स इज एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज बिकम योर कॉस एक्स। ठीक है, तो इस y को इधर ले आते हैं, तो दिस y इंटू ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब चाहो तो इस y की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे, तो दैट इज योर x रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से मैं निकालूंगा डी जेड बाई डी एक्स, तो डी जेड क्या है मेरा, दैट इज सिंपली साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स है भाई। फिर से टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स, पावर आगे आ जाएगी, तो लॉग ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एक्स आ गई तो एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यू गेट हियर 1 बाई जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। नाउ योर फर्स्ट फंक्शन इज दिस u एंड v ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, u एज इट इज मीन्स x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लॉग, इसको x की तरह ट्रीट करो साइन x को, तो दिस बिकम योर 1 बाई साइन एक्स फर्स्ट। अब लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, काम खत्म, प्लस लॉग साइन एक्स मेरा एज इट इज, अब फर्स्ट फंक्शन है एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो दिस बिकम योर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू ये z इधर आएगा डी जेड बाई डी एक्स। अब इस z की वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू क्या थी मेरी इनिशियली, साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, तो इस z को हटा के यहाँ से यहाँ लिख देंगे साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। मुझे निकालना है डी वाई बाई डी जेड, तो इसको निकालने का तरीका भाई, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को, यानी क्या निकाला था हमने, नीचे
इसको डिवाइड करना है जो हमने डी जेड बाई डी एक्स निकाला, तो इसको लिख दो एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय दिस इज योर साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा ये, इंटू एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इतना आ गया। अब चाहो तो इसमें एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, मीन्स इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कुछ मिस कर गए क्या, ये कॉस एक्स मिस कर गए भाई, एक्स दिस इज योर कॉस एक्स आएगा यहाँ पे, तो इसको मैं कॉस बाय साइन, तो इसको टेंजेंट कॉट लिख देते हैं, एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। ध्यान रखना भाई कि हमने कॉस एक्स को छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, तो इसको साथ लेके चलना है, तो बाकी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज योर आंसर। लास्ट देख लेते हैं, चलो आई थिंक वैसे तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट चलो ट्राई कर लेते हैं। तो y यहाँ पे क्या है मेरा, y इज इक्वल टू है मेरे पास साइन इनवर्स x रेज टू पावर x, और z है मेरे पास, ये लिख लेता हूँ चलो, साइन x रेज टू पावर टेंजेंट x, ठीक है। तो सेम वही डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, सो वी आर फाइंडिंग हियर dy बाई डी एक्स। फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको कैसे करना पड़ेगा, बाय लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड यू गेट लॉग y हेयर इज इक्वल टू, ये पावर है ये आ जाएगी आगे, एंड दैट बिकम योर लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस बिकम योर 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन की ट्रीट करोगे, ये सेकंड फंक्शन, तो एक्स मेरा एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन देखो क्या आएगा। अब मुझे पता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, लॉग के अंदर इसको एक्स की तरह ट्रीट करोगे, दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाई साइन इनवर्स एक्स, ये तो हो गया लॉग का डिफ्रेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया काम खत्म, ठीक है। प्लस अब लॉग साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज रखना है, डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स का, दैट इज 1, लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिख देते हैं इकट्ठा करके, दैट इज एक्स इनटू दैट इज योर साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई। तो ये तो आ गया मेरा फर्स्ट। ये आने के बाद अब ये y इधर जाएगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ और इस y को इधर ले आता हूँ, तो इस y की मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई क्या था मेरा इनिशियली साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एक्स, तो इसके आगे लिख दो साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एक्स, ये आ गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डिवाइड करना है डी जेड बाई डी एक्स, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड यू गेट लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स पावर है, तो ये आ जाएगी आगे, और अंदर मेरे पास बचेगा लॉग ऑफ साइन एक्स। सॉल्व करते हैं, तो दिस बिकम 1 बाई जेड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू गेट दिस डी जेड बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू टेंजेंट एक्स फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन सेम एज इट इज, तो टेंजेंट एक्स मेरा एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय साइन एक्स लॉग का हुआ, इसके अंदर एक्स का ट्रीट किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स मेरा एज इट इज, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होता है, दैट इज योर सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ अब, तो टेंजेंट क्या होता है, दैट इज योर साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल आउट, मतलब बचेगा मेरे पास 1, यहाँ से बचेगा 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कंप्लीट के इंटू में सेकेंड स्क्वायर एक्स, और ये जेड जब इधर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज योर जेड क्या है, साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, इसको मैंने एज इट इज रख दिया, ये क्या आ गया डी जेड बाई डी एक्स। बस अब जो मेरी दो वैल्यूज आई हैं, मीन्स दिस डिवाइडेड बाय दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दिस ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे अभी के लिए, थैंक यू।